हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज आप लोगों को हम जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस का जो चैप्टर आपका स्टार्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशियल होता क्या है, इसमें सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है उसको हम जानेंगे। होता क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास गिवन है, कोई भी फंक्शन अगर मेरे पास गिवन है, उसको किसी के रिस्पेक्ट में अगर बार बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं कि द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएटिंग दिस सेम function again and again is called the successive differentiation and this derivative is are called successive derivative बोला जाता है। मतलब वही कि अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है कि मेरे पास कोई फंक्शन अगर उसको कि क्या करें, उसको जो है कि फंक्शन को हम क्या करें, किसी के रिस्पेक्ट में उसी के रिस्पेक्ट में बार बार उसको डिफरेंशिएबल करते जाएं तो वो जो प्रोसेस होता है बार बार डिफरेंशिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम प्रोसेस क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और उसका जो डेरिवेटिव्स होता है, जो उसका डेरिवेटिव्स होता है उसको हम डेरिवेटिव्स क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो है कि मेरे पास अगर कोई एक फंक्शन हमारे पास दे रखा है, ये y इज इक्वल टू e की पावर ax है। अगर इसको मैं बार बार डेरिवेटिव करूँ, फर्स्ट ऑर्डर को लिख सकता हूँ y1 या y1 लिखते हैं, या इसको लिख सकते हैं, या डी वाई अपन का dx लिख सकते हैं। तो बट मैं यहाँ पर डिवाइड बाई y1 लिख दे रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ex का करेंगे तो e की पावर ax रहेगा, फिर अगेन जो पावर रहेगा उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ax का डेरिवेटिव करेंगे a होगा। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इंटू ई की पावर ax मिल जाएगा। फिर अगेन एंड अगेन प्रोसेस होता है, तो फिर अगेन इसको करेंगे तो क्या बनेगा हमारा y2 उसका होगा, फिर ये a होगा, e a की पावर ax करेंगे तो e पावर ax होगा, फिर ex यानी उप पावर को करेंगे तो क्या होगा, फिर अगेन मुझे a मिल जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा y2 जो हो जाएगा ये इधर आएगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर ax हो जाएगा। अगर फिर इसका अगेन डेरिवेटिव को थर्ड डेरिवेटिव करना चाहूँ तो फिर a स्क्वायर होगा, e की पावर ax का डेरिवेटिव करेंगे तो ax ही होगा, फिर ax का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ax का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा हमारा a, ठीक ना। अगर इसको मैं फिर अगेन डेरिवेटिव करना, फोर्थ डेरिवेटिव इसको करना चाहूँ तो ये बन जाएगा, ये अगर थर्ड होगा थोड़ा सा सोल्यूशन कर लो, ये a में a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो a की पावर 3 होगा, eax बन जाएगा, ठीक ना। अगर इसका मैं अगेन डेरिवेटिव करना चाहूँ तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ, अगर इसका मैं बात कहूँ कि अगर मैं इसका 50 ऑर्डर यानी 50 डेरिवेटिव ऑर्डर में डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना चाहूँ, या 100 जो है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना चाहूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से इस पैटर्न में इसको आसान से कर सकते हैं। बट इसके लिए मुझे एक बन जाता कंडीशन क्या, अगर जो है कि 5th वाला या 100th वाला या 100 1000 जो भी हो उसको फाइंड करने के लिए एक मैं इसका बेसिक टर्म फाइंड करना चाहूँगा, क्या कि आपका nth डेरिवेटिव मुझे मिल जाए। जैसे ही nth डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा, nth डेरिवेटिव जैसे मिल जाएगा इसको हम क्या करेंगे, अब वहाँ से आपका जो अगर n के 50th पूछेगा, 50th ऑर्डर या 100 एट तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 50 पुट करेंगे, या अगर आपका 100 वाला पूछ रहा है तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 100। और अगर और कोई पूछे n इज इक्वल टू 1000 वाला पूछता है तो यहाँ पर 1000 वाला करें। जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे इस वैल्यूज में तो हमें उस ऑर्डर का यानी 50th ऑर्डर डेरिवेटिव का और 100th ऑर्डर डेरिवेटिव का या 1000 या लाइक जो भी कुछ पूछेगा वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम nth ऑर्डर फाइंड करने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट यही होता है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिए होते हैं उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 3 4 ऑर्डर आप लोग निकाल लो। इसके बाद निकालने के बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है, यानी ऑब्जर्व इस तरह से करना है कि क्या किस तरह से इनके ऑर्डर हैं। जहाँ पर देखो अगर 5 यानी पहला जो ऑर्डर निकाले e की पावर ax आ रहा है, और सेकंड में क्या a स्क्वायर, ये देखो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट वाले का है,
और यहाँ पर ये थर्ड वाला मैंने निकाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे डेरिवेटिव की संख्या बढ़ रही वैसे वैसे जो कोफिशिएंट इसका है वो कोफिशिएंट की भी पावर भी इंक्रीज कर रही है। देखो 1 तो 1 होगा, सेकंड का डेरिवेटिव ए का स्क्वायर हो गया, थर्ड डेरिवेटिव में ए का क्यूब होगा। तो ऐसे मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में ये मुझे पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पर अगर एन वाली अगर मैं एन डेरिवेटिव में निकालना चाहूँ, अगर वाई एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जैसे जैसे डेरिवेटिव की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो कांस्टेंट ए का है उसका भी पावर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये एन होगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एन बनेगा, एन डेरिवेटिव ऑर्डर का। और यहाँ से ये देख रहे हो ई ए एक्स, ई की पावर ए एक्स सब में सेम है, तो ये बने क्या आपका ई की पावर ए एक्स, ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव बन जाएगा। ये होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ये nth डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है कि किसी भी दिए गए फंक्शन का जो है कि सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने का। अब कुछ बात रहती है, इसका स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन होता है, उसको हम नोटेशन इस तरह से शो करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसका वर्किंग रूल क्या होता है, किस तरह से ये जो सक्सेसिव डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी फंक्शन गिवन रहेगा, सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है कि एज्यूमिंग द गिवन फंक्शन वाई, जो भी दिया रहेगा फंक्शन हमको उसको वाई को एज्यूम कर, अधिकांशतः वाई को एज्यूम किया जाता है, तो हम क्या करेंगे वाई में एज्यूम करेंगे। फिर जो सेकंड टर्म इसका मतलब जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उस जिसको जो है कि वाई मानेंगे फंक्शन को, उसको क्या करेंगे डेरिवेट करेंगे। क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव्स निकालेंगे। कहने का मतलब है कि y1 y2 y3 और y4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, इसके बाद उसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से इसका डेरिवेटिव्स का किस तरह से इसका पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो वही है थर्ड प्रोसेस, ऑब्जर्व द पैटर्न डेरिवेटिव्स, यानी उसके डेरिवेटिव्स का हम क्या करेंगे पैटर्न फॉलो करेंगे। और पैटर्न फॉलो के बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप जो होता है वो क्या करेंगे, डिराइव द फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव्स को। इसके बाद फिर क्या करेंगे, वहाँ से हम उसको ऑब्जर्व करके उसके nth टर्म का जो डेरिवेटिव्स का फार्मूला हम लोग क्या करेंगे उसको बनाएंगे या प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने किया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था, इसमें पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया, पहले सबसे पहले y1 को वैल्यू फाइंड किया, y2 की वैल्यू फाइंड किया, y3 की वैल्यू फाइंड किया, और इसके बाद इनमें क्या किया, मैंने पैटर्न को फॉलो किया, यानी ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर देखो y1 है तो यहाँ पर a का गुणांक यहाँ पर कोफिशिएंट है, इसके y2 है तो a स्क्वायर बन रहा था, y3 बन जा रहा था तो ये क्यूब हो रहा था। यानी कहने का मतलब अगर n की मैं nth डेरिवेटिव को फाइंड करना चाहूँ तो y n होगा, तो n जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो a जो है उसकी भी वैल्यू n के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर n तो n हो जाएगा, और ये जो फंक्शन था सेम था, फंक्शन की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए फंक्शन क्या होगा e की पावर x। तो यहाँ पर फार्मूला हम जो फॉर्मेट करके निकाले, डिराइव किए कि yn इज इक्वल टू a की पावर n e की पावर ax फार्मूला बन गया। अब यहाँ से अब आपको इजीली आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका 100 का पूछ रहा है तो 1000 का बोल रहा है, 150 का पूछ रहा है, कुछ समथिंग कुछ ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर n के स्थान पर पुट अप कर दीजिए जिसकी भी वैल्यू फंक्शन पूछे। यानी आपका यहाँ पर 50 का पूछा था, 1000 का पूछा था, 100 का पूछा था, यहाँ पर डायरेक्ट पुट अप कर लीजिए और यहाँ से आपका क्या आंसर वो मिल जाएगा। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको इसको एग्जाम में यूज कर सकते हो, दिस फार्मूला दिस इज यूज्ड इन एग्जाम डायरेक्टली, दिस इज डायरेक्टली यूज कर देते हैं, यूज्ड इन एग्जाम। अगर कहीं पर भी कोई किसी की वैल्यू फाइंड करने को पूछे तो आप लोग एग्जाम में इसको डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो, इन सबका फार्मूला जिस तरह से निकाले गए हैं। अगर वहाँ पर अगर डेरिवेटिव पूछता है, यानी मतलब करने का मतलब इसको डेरिवेटिव करने यानी डिराइव करने को पूछ रहा है, तब तो आपका इसको डिराइव करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट इसका इस फार्मूले को यूज करके वहाँ पर उस जो भी डेरिवेटिव पूछेगा, फिफ्थ जो है कि फिफ्थ या फोर्थ एट्थ जो भी कुछ पूछेगा, तो आप डायरेक्ट इस तरह से फार्मूले पे इस पर रखोगे तो यहाँ से का आपका डायरेक्ट फार्मूले आ जाएगा, यानी फार्मूले पर से क्वेश्चन उसकी सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। था इसका स्टैंडर्ड नोटेशन था कि जो कि सक्सेसिव जो डेरिवेटिव होता है, सक्सेसिव जो डेरिवेटिव होता है, सक्सेसिव या डिफरेंशिएशन होता है, उसका कुछ नोटेशन अदर टाइप्स होते हैं। तो जिसको मैं यहाँ पर नोटेशन कुछ लिखा हूँ, क्या है, ये फर्स्ट है y, इसके बाद सेकंड ऑर्डर जो होता है y2 पान का dy पान का dx होगा, सेकंड थर्ड जो होगा y d2 y पान का dx स्क्वायर होगा, थर्ड जो होगा
क्या होगा आपका d3y/dx3 और nth यहाँ पर होगा dny/dx बोला जाता है। इसके और यहाँ पर है कि फंक्शन f ऑफ x शो किया जाता है और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वहाँ पर क्या होगा f डैश x, सेकंड डेरिवेटिव जो होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वह f डबल डैश x होगा और थर्ड डेरिवेटिव कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो थर्ड डेरिवेटिव जो कोफिशिएंट होगा वो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है f ट्रिपल डैश x और जो nth होगा f n x से डिनोट किया जाता है, या इसको इस फॉर्म में डिवाइड नोटेशन किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है। जो फंक्शन होगा y से डिनोट किया जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा y1 होगा, सेकंड डेरिवेटिव को हम लोग y2 से डिनोट करेंगे और थर्ड को y3, इसके बाद n को क्या करेंगे yn से डिनोट करेंगे। और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, y जो फंक्शन होगा उसको y एडजन करेंगे, फिर इसको जो डेरिवेटिव फर्स्ट जो डेरिवेटिव होगा उसको y डैश से, इसके बाद सेकंड को y डबल डैश से, थर्ड डेरिवेटिव को y ट्रिपल डैश से एंड nth जो डेरिवेटिव होगा yn से डिनोट किया जाता है। इसको इस भी फॉर्म में डिनोट किया जाता है कि फंक्शन है y इक्वल टू y से डिनोट किया जाएगा, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dy से, सेकंड जो डेरिवेटिव होगा d2y से डिनोट किया जाएगा और थर्ड जो डेरिवेटिव होगा वह d3y से, फोर्थ जो डेरिवेटिव होगा d4y से और डॉट डॉट nth वाला जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा dny से शो किया जाता है। और ये आपका इस भी फॉर्म में शो किया जाता है। जो फंक्शन होगा f से भी कहीं कहीं पर डिनोट किया जाता है, f होगा और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा df होगा, सेकंड जो डेरिवेटिव होगा वो आपका d2f होगा और थर्ड जो डेरिवेटिव होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं d3f से शो करते हैं और nth जो डेरिवेटिव होगा dnf होगा। तो ये आपका कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन थे कि किस प्रकार से हम जो है कि इसको सक्सेसिव डेरिवेटिव को शो करने का ये कुछ तरीके थे और सिंपल थे, इस प्रकार से शो किए जाते थे। यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखे, जो पहला होता है जहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता उसको बोलो तो जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट बोलते हैं। सेकंड जो होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं और ये थर्ड वाले को थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं और लास्ट में जो nth है उसको बोलते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये नाम होता है। कुछ चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो डेरिवेटिव्स और कोफिशिएंट बोथ आर सेम होते हैं, तो यहाँ पर जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं वो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट के इक्वल हुआ करते थे। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन थे डेरिवेटिव्स के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और nth का, ये इस प्रकार से शो किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रेफर करेंगे जो है कि ये वाला थोड़ा सा हम लोग को ईजी पड़ेगा। तो हम जो है कि डेरिवेटिव कंसेप्ट में ये सारी चीज़ को हम लोग अपने नोटेशन में यूज करेंगे। y1 y2 y3 डॉट डॉट yn का जो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट और nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव कोफिशिएंट और जो होगा इसी को हम लोग इस वाले चैप्टर में थ्रू आउट पूरा का पूरा यूज करेंगे। तो आप ये सारे स्टैंडर्ड किसी बुक में ये यूज किया किसी में ये, तो आप लोग इससे घबराएंगे नहीं। जो इजी पड़ता है, थोड़ा लिखने में मुझे अच्छा लगता है, तो ये हम लोग यहाँ पर नोटेशन को यूज करेंगे पूरे चैप्टर में।